हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। और इससे पहले आपको बता दूं कि इससे मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है इसकी मैंने। अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है सारे। तो क्वेश्चन नंबर 18 को अच्छे समझेंगे अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बना लेते हैं फॉर्मेट। देखिए ऐसे फॉर्मेट आपको ऐसे बनाना है, जनरल का फॉर्म बनाना है। ऊपर हम ऐसे लिख देते हैं रेक्टिफाइंग जनरल एंट्रीज। ठीक है, रेक्टिफाइंग जनरल एंट्रीज ये हम करेंगे। तो चलिए करते स्टार्ट। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि टोटल 1 पेज ऑफ सेल बुक वॉज कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज एज 2785 इंस्टेड ऑफ 2587। कि सेल्स बुक का जो टोटल होता है ना, हमें कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है नेक्स्ट पेज पे। आपको पता है हुआ क्या कि टोटल करने में गलती कर दी हमने। टोटल 2785 था, मतलब टोटल 2785 कैरी फॉरवर्ड कर दिया, करना था 2587। तो ये टोटलिंग का एरर है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जैसे कि आपकी सेल्स बुक का जो होता है ना, हम जब टोटल करते हैं जो भी अमाउंट आती है वो हम कहाँ लिखते हैं, सेल्स अकाउंट में लिखते हैं क्रेडिट करके, है ना। तो आपने जब अगले पेज पे कैरी फॉरवर्ड किया तो सेल्स बुक का वैसे टोटल पता कितना था, वो कह रहा है कि 2587 था। टोटल आपका 2587 था। लेकिन जब आपने नेक्स्ट पेज पे जब उसे लेके गए टोटल को, तो आपने पता है गलती से इसे 2785 कर दिया। यानी कि आपने इसका मतलब सेल्स अकाउंट में जो अगले पेज पे क्या कर दिया होगा, 2785 से क्रेडिट कर दिया होगा। लेकिन करना कितने था क्रेडिट, करना कितने से था, करना था 2587 से। कर कितने से दिया, तो हमें इसको ठीक करना है। कैसे ठीक करना है, देखो सेल्स अकाउंट में आपने क्रेडिट 2785 कर दिया, जो कि गलत है, करना था 2587। तो अब देखो आपके अकाउंट में गलत कितने ज़्यादा डेबिट हो गए सही से, या कम कितने हो गए, ये आपको चेक करना है। आप खुद देखो, आपने इतना करना था, कर इतना दिया है, तो ज़्यादा करा है या कम क्रेडिट करा है, कैसे पता चलेगा। आप देखो 2785 नंबर बढ़ा है इससे, यानी कि आपने ज़्यादा क्रेडिट कर दिया है। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, पहले देखते हैं कि एक्सेस कितना क्रेडिट कर दिया, एक्सेस। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको कितना आ रहा है, ये आ जाएगा आपके सामने कितना, देखिए 2587 है, सॉरी। देखो इसको ठीक कर लेते हैं, पहले इसको माइनस कर लेते हैं। 2785 को माइनस करेंगे 2587 से, तो जो हम माइनस करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 199, 199। यानी कि आपने 199 एक्सेस क्रेडिट कर दिया उस अकाउंट में। तो अगर वो 199 आपका क्रेडिट जो एक्सेस हो गया है यहाँ पर, अगर वो 199 मैं इसमें से माइनस कर दूँ तो आपका टोटल बराबर आ जाएगा। यानी कि अगर 199 आपका एक्सेस क्रेडिट है, उसे उल्टा कर दे, माइनस नहीं कहते, क्या बोलते हैं, डेबिट बोलते हैं। फिर उल्टा करते हैं तो डेबिट कर देगी। यानी कि सेल्स अकाउंट को अगर मैं डेबिट कर दूं, क्योंकि 199 एक्सेस है क्रेडिट, अगर उसको हटाना है मुझे 199 को, तो क्या करूँगा, उसे डेबिट कर दूंगा। लेकिन जब आपका उसने हटाया तो ये गलती एक साइड की हुई, और ये जब एक साइड में गलती हुई है तो आपको पता नहीं कि क्रेडिट में कौन सा अकाउंट लिखूँ, तो फिर क्या लिखते हैं, सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं। गलती क्योंकि एक साइड में हुई है, सिर्फ सेल्स अकाउंट में हुई है, तो फिर क्या करते हैं, अगर एक साइड में गलती हुई तो दूसरी साइड पे भी सस्पेंस अकाउंट लिख देते हैं। तो ये एंट्री होगी हमारी। देखिए आपके सामने यहाँ पर लिख देंगे वही चीज़ कि भाई देखो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, और बीइंग सेल्स बुक रोंगली कैरी फॉरवर्ड, हमने कैरी फॉरवर्ड से गलत तरीके से कर दिया था, अब हमने उसको रेक्टिफाई कर दिया। समझ गए, ऐसे करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारी क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है, एक चेक 400 रुपये का मोहन से डिसऑनर्ड हो गया, हमने उसे गलती से अलाउंस अकाउंट में डाल दिया गया। एक चेक था 400 का, मोहन से डिसऑनर्ड। पहले तो देखते हैं कि करेक्ट एंट्री क्या बननी थी इसकी। देखिए जब कोई चेक डिसऑनर्ड होता है तो उसकी करेक्ट एंट्री क्या बनती है, बेसिकली जब चेक डिसऑनर्ड होता है तो इसका मतलब बैंक में जो पैसा आपने डेबिट कर रखा था वो कम हो गया, क्योंकि तभी तो कहते हैं डिसऑनर्ड हो गया, बाउंस हो गया चेक। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, और जिससे पैसा लेना था वो डेबिट कर देते हैं। कस्टमर का नाम क्या है, मोहन।
तो ये डिसऑर्डर की एंट्री, पहले तो एंट्री पता होना चाहिए क्या होती है। अगर एंट्री नहीं पता, करेक्ट एंट्री, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो ये एंट्री होती है डिसऑर्डर की, समझ गए। लेकिन आपने पता क्या कर दिया, आपने मोहन की डेबिट की जगह उन्होंने क्या दी कि हमने अलाउंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो आपने गलती से अलाउंस अकाउंट को खोल दिया, वहाँ पर डेबिट कर दिया 400 रुपये। बैंक अकाउंट में कोई गलती नहीं करी, क्योंकि आपने सिर्फ लिखा है कि डेबिट साइड में गलती करी है, तो क्रेडिट वाला बिल्कुल वैसी का वैसी होगा। इसे ठीक करना है तो क्या करेंगे, इसको छेड़ने की जरूरत भी नहीं है आपको। यहाँ पर आपने गलती करी है, जो आपने पहले गलती करी है उसे ठीक करेंगे। अगर आपने जो अकाउंट गलत डेबिट कर दिया है उसको हटाना है, तो हटाने के लिए क्या करेंगे, कैंसिल करने से तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ताकि ये जो अलाउंस अकाउंट जो आपने खोल दिया था उसे कैंसिल कर देंगे। अब इसको कैंसिल कर दिया, डेबिट के क्रेडिट कर दिया। अब हम डेबिट करेंगे जिसे करना था, किसे करना था, मोहन को। तो मोहन को डेबिट कर देंगे 400 रुपये से, ये एंट्री करने वाले। तो देखिए ये एंट्री करेंगे वही, मोहन डेबिट टू अलाउंस अकाउंट। बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम मोहन डिसऑर्डर हो गया, उसे गलती से हमने अलाउंस अकाउंट में भेज दिया, नाउ रेक्टिफाइड, ऐसे नरेशन बनेगी। ठीक है, जाइए चलिए अब देखते हैं थर्ड हमारा क्या कह रहा है। थर्ड कह रहा है एक गुड्स को रिटर्न करा गया 5000 बाया कस्टमर। बाया कस्टमर का मतलब कस्टमर ने हमें करा रिटर्न। तो अगर कस्टमर हमें करता, उसे बोलते क्या है, सेल्स रिटर्न बोलते हैं। हमने गलती से परचेज रिटर्न बुक में डाल दिया, बताओ, आपको खुद पता है ये सेल्स रिटर्न है, गलती से परचेज रिटर्न बुक में डाल दिया, क्या करें। चलो पहले देखते हैं कि करेक्ट क्या करना था आपने। करेक्ट पता है क्या करना था, सेल्स रिटर्न बुक में डालना था, यानी कि आपने क्या करना था, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करना था। एंट्री यही होती है ना, सेल्स रिटर्न बुक में डाल दे रहे हो, सेल्स रिटर्न बुक में ये करना था, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वो कस्टमर का नाम आना था जिस कस्टमर ने आपको रिटर्न करा है। लेकिन आपने पता ही कर दिया, आपने परचेज रिटर्न बुक में डाल दिया, यानी कि परचेज रिटर्न बुक में तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होता है, तो यानी कि परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो गया होगा 5000 से। और कस्टमर, यही वाला कस्टमर आपको करना था क्रेडिट, आपने वहाँ डेबिट कर दिया होगा। ठीक करना है इसे अब, तो कैसे ठीक करेंगे, गलती देखो क्या हुआ, ये गलत एंट्री है ये वाली, इसे ठीक करना है। परचेज रिटर्न अकाउंट को आपने क्रेडिट नहीं करना था, तो इसे कैंसिल कैसे करेंगे, काट के नहीं करेंगे, इसे काटते नहीं, इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट है तो डेबिट कर देंगे, ताकि इसे कैंसिल कर देंगे। ये आपने गलत क्रेडिट कर दिया, 5000 से इसे डेबिट क्रेडिट। अब आप देखो कि इसे डेबिट करना था सेल्स रिटर्न अकाउंट को, अब उसे डेबिट कर देते हैं क्योंकि आपने इसे कैंसिल कर दिया। ठीक है, 5000 से। ऐसे ही कस्टमर देखो, आपने यहाँ पर देखो, यहाँ पर गलती से आपने डेबिट कर दिया कस्टमर को, जो कि नहीं करना था। कैंसिल कैसे करें, काटो इसको, काटेंगे नहीं, क्या करेंगे, डेबिट की जगह क्रेडिट कर देंगे। ऐसे ही कस्टमर को अब जो जितने से क्रेडिट करना था अब कर देंगे, तो यहाँ लिखिए कस्टमर 5000 से। अब देखो दो बार कस्टमर अकाउंट आ रहा है, तो सीधा एक ही बारे में कस्टमर अकाउंट लिख देंगे ना। हम क्या कर देंगे, सीधा एक ही बारे में कस्टमर लिख सकते हैं, कितने से, 10,000 से। बार बार दो जगह नहीं लिख सकते, दो जगह लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो एंट्री बेसिकली ये बन रही है, समझ गए। तो देखो यहाँ पर एंट्री बेसिकली ये अब हमने सही कर दी, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट, है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न, नाउ रेक्टिफाइड। क्लियर हो गया बात, ऐसे करते हैं। तो अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट क्या कह रहा है ट्रांजेक्शन। एक सम 200 रुपये का ओड बाय एक्स, ओड अब यानी कि उधार है, वो ओड बाय लिखा हुआ है, एक्स के द्वारा ओड है, यानी कि एक्स ने उधार ले रखा है 200 रुपये का हमारे से, तो हमें उसको मतलब उसने हमें पैसे देने, एक्स ने हमें पैसे देने हैं। ओड बाय लिखा हुआ है ना, टू थोड़ी लिखा हुआ है। अगर टू लिखा होता तो मुझे पैसे देने हैं, बाय का मतलब उसके द्वारा, तो एक्स ने मुझे पैसे देने 200 रुपये, लेकिन हमने उसको गलती से सन्ड्री क्रेडिटर की लिस्ट में डाल दिया गया। ये है मेरा डेटर, क्योंकि डेटर का मतलब क्या होता है, जिससे पैसे लेने हैं, लेकिन हमने कहाँ डाल दिया उसको, सन्ड्री क्रेडिटर में, यानी कि जिसको पैसे देने होते हैं, तो गलत लिख दिया बहुत बड़ा। ये क्या करे इसे, तो हमने बेसिकली सन्ड्री डेटर में लिखना था, और सन्ड्री डेटर आपको पता है क्या होते हैं, सारे डेबिट होते हैं। सन्ड्री डेटर सारे डेबिट होते हैं, 200 रुपये आपने वहाँ लिखने थे, ये सही करना था। लेकिन आपने सन्ड्री क्रेडिटर की लिस्ट में डाल दिया, यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर तो क्या होता है, उनके बैलेंस क्या आते हैं, क्रेडिट। तो आपने 200 रुपये सन्ड्री क्रेडिटर में क्रेडिट में लिख दिया, लिखने थे डेटर में, लिख दिए क्रेडिटर में। ठीक कैसे करें,
गलत को सही करो, पहले इसको हटाओ। सन्ड्री क्रेडिटर में जो लिख दिया ना 200 रुपये, उसको कैंसिल करना है। वहाँ से 200 रुपये मुझे हटाने हैं। कैसे हटाएंगे? काट देंगे 200 रुपये? नहीं, क्रेडिट है तो डेबिट कर देंगे, एब्सोल्युटली उल्टा कर देंगे, बस वो कट जाएगा बैलेंस। तो सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट को अगर मैं 200 रुपये से डेबिट कर दूंगा तो वहाँ से 200 रुपये कट जाएंगे। अब जब कट गए तो अब आप किसे डेबिट करना था मुझे बताओ? सन्ड्री डेटर को 200 रुपये से डेबिट। अब आप सही करो, पहले गलत को काट दो और अब सही कर दो। सही क्या करना है? सन्ड्री डेटर्स अकाउंट में 200 रुपये डालने हैं, तो डेबिट कर दिए। लेकिन सर ये एंट्री मैच कैसे करे? क्योंकि एंट्री में तो डेबिट और क्रेडिट दोनों चीज़ आती है, क्रेडिट में क्या लिखे? तो जब ऐसा केस हो जाए कि आपको एंट्री मैच ना कर रही हो तो कहाँ डाल देना है? सस्पेंस अकाउंट में डाल देना है। क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब गलती एक साइड पे थी, गलती सिर्फ एक चीज़ की थी, तो इसका मतलब आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं कर रहा होगा। 400 रुपये का डिफरेंस आ रहा होगा ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि जब आपने गलती ठीक करी तो अब सस्पेंस अकाउंट में डालना पड़ेगा, क्योंकि अब आपका एंट्री मैच नहीं कर रही है। तो जब एंट्री मैच ना करे तो कहाँ डाल देना है? सस्पेंस अकाउंट में डाल देना है। समझ गए? देखो वही लिखा है, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस का देखो रीज़न भी होता है। देखो सस्पेंस तब आता है जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता। वैसे जनरली ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। देखो अब सस्पेंस अकाउंट कैसे आएगा? देखो आपने ट्रायल बैलेंस में क्या कर दिया, आपने सन्ड्री क्रेडिटर 200 रुपये से डेबिट कर दिए, ठीक है, तो डेबिट में लिख देंगे। सन्ड्री डेटर आपने 200 रुपये डेबिट कर दिए, भैया क्रेडिट तो कुछ हुआ ही नहीं, तो यहाँ तो डेबिट साइड पे ट्रायल बैलेंस में 400 आ गए, क्रेडिट में कुछ भी नहीं आया। इसलिए आपका जो क्रेडिट में कुछ भी नहीं आया तो आपको वो जो छोटी साइड आ गई, तो वो छोटी साइड आनी नहीं चाहिए, तो उसे कहाँ डाल देंगे? सस्पेंस अकाउंट डालते हैं। जब कोई एरर हो गया और एरर को ठीक कर दिया, अब छोटी साइड आ गई किसी, तो छोटी साइड में हम सस्पेंस अकाउंट लिख देते हैं, ताकि वो बैलेंस यानी कि डेबिट और क्रेडिट का जो बैलेंस है वो टोटल बराबर हो जाए। बराबर करने के लिए हमें डालना पड़ता है, ठीक है, ये करते हैं। अगर नेक्स्ट देखते हैं हमारी 5th वाला, देखो क्या करें लास्ट हमारा। एक ओल्ड फर्नीचर बेचा गया 430 का, उसे गलती से सेल्स अकाउंट में डाल दिया गया। अब आपको पता है यार एक फर्नीचर बेचा है, फर्नीचर अकाउंट में डालना था, लिख दिया सेल्स अकाउंट में। अब ठीक कैसे करेंगे? देखो बड़ा ही सिंपल तरीके से आप समझो। एंट्री देखो, पहले करेक्ट एंट्री क्या करनी थी? फर्नीचर बेचने की एंट्री मुझे बताओ क्या होती है? फर्नीचर बेचा तो या तो पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा, या तो उधार में बेचा होगा तो कस्टमर का नाम आता था, है ना। टू फर्नीचर अकाउंट, यही आता है ना, टू फर्नीचर अकाउंट। कितने से करना है? 430 से। तो 430 से एंट्री करनी थी, लेकिन आपने पता क्या कर दिया? आपने यही तो करा, कैश अकाउंट डेबिट या फिर जो कस्टमर का नाम डेबिट किया होगा 430 से, ये तो करा, बस ये गलती यहाँ कर दी। जब वो कह रहा ना कि क्रेडिट गलती कर दी, तो इसका मतलब है कि आपके क्रेडिट में जो आना था वो उसकी जगह पे सेल्स अकाउंट लिख दिया। डेबिट वाला वैसे का वैसे ही लिखा होगा। इसका मतलब जब एक जगह पे गलती करे तो दूसरी जगह वैसे का वैसे लिखा होगा। तो इस को जो वैसे का वैसे लिखा होगा उसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है, छेड़ना यहाँ पर है। अब सेल्स अकाउंट आपने गलत लिख दिया ना, क्रेडिट कर दिया, लिखना नहीं था, तो काटना है, काटने के कर हुआ ऐसे काट दूंगा? नहीं, क्रेडिट है तो डेबिट कर दूंगा, एब्सोल्युटली। अब आपने जब काट दिया, अब जगह खाली हो गई है ये वाली, जैसे आपने काट दिया, जब डेबिट कर दिया तो कट गया, अब जगह खाली होगी, तो अब भर देंगे जो एक्चुअल में डेबिट क्रेडिट करना था, फर्नीचर अकाउंट। अब जो एक्चुअल में क्रेडिट करना था वो कर देंगे। तो पहले गलत को सही कर दो और जब एक्चुअल में करना है वो कर दो। तो देखिए एंट्री हमने कर दी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। समझ गए? इस तरह से हमने गलती। तो ये हमारा क्वेश्चन हमारा इधर खत्म होता है। इसका अब हम क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, ये बेसिकली मुझे पता है आपको पहले आ गया होगा बहुत के मन में, ये 198 आना था, है ना। आई एम रियली सॉरी, ये गलती हो गई थी। चलो अब उसको टोटल कर लेते हैं। ये 1000 रुपये आ रहा है, 1400 हो गया, 1830 हो गया, एक और 198 प्लस करके 2038 आ गया। फिर ये आ गया। फिर ठीक है, क्वेश्चन हमारा खत्म है। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।